राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके घर की सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल मिलता है। वहीं कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन श्रद्धा और सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करता है और इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में धन, वैभव, सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। वहीं इन नियमों की अनदेखी करने से आर्थिक तंगी, पारिवारिक कला और कार्यों में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरुवार के दिन भूल भी नहीं करने चाहिए। ये ऐसा काम जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इनमें से एक भी गलती आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह, समृद्धि और उन्नति का कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ और मजबूत स्थिति में होते हैं, उन्हें जीवन में सम्मान, सफलता और सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी कारण देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन विशेष रूप से केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे कुछ कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें गुरुवार के दिन करने से बचना चाहिए। अन्यथा गुरु ग्रह कमजोर हो सकता है और जीवन में आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आइए जानते हैं वे अदारा काम जिन्हें गुरुवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर एक, ज्योतिष के साथ साथ घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। गुरुवार के दिन घर के ईशान कोण में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण के स्वामी गुरु हैं। इस दिशा में पोछा लगाने से इसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है और ईशान कोण कमजोर होता है। साथ ही घर के सदस्यों पर शिक्षा, धर्म आदि चीजों पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। नंबर दो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता। गुरुवार के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर तीन, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। नंबर चार, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई जैसे कि चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। नंबर पाँच, गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसीलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। नंबर छह, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गुरुवार के दिन कपड़े धोने और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही धोबी को भी इस दिन कपड़े धोने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है और भाग्य भी साथ नहीं देता। मान्यता है घर की समृद्धि भी पानी के साथ चली जाती है। इस दिन कपड़ों को साबुन से धुले, आप इनको पानी में धुल सकते हैं या फिर अगले दिन भी धुल सकते हैं। नंबर सात, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और भी बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर आठ, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी भी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वही मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसीलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर करें और जरूरत पड़ने पर करें। नंबर नौ, यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग ही कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, इससे गुरु कमजोर
होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का ही दीपक जलाएं। नंबर गुरुवार के दिन दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इस दिन इन दिशाओं में यात्रा करने से दिशाशूल लग जाता है। अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दही या जीरा खाकर ही घर से बाहर निकलें, लेकिन कोशिश करें इस दिशा में यात्रा ना करें। इस दिन नाखून काटने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर के मुखिया की तरक्की भी बाधित होती है। गुरुवार के उपाय नंबर 1, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपके ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर का खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी और समृद्ध बनाएगा। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खासतौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। नंबर 3, गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें और भी अच्छा होगा। यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। नंबर 4, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि का दान करें। नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही सभी समस्याएं खत्म होंगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। नंबर 7, गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को गंगाजल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध ले। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दे। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। नंबर 8, शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसीलिए इस दिन केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और गुरुगोट नाम का उच्चारण करें। नंबर 9, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन की कमी रहती है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को ये उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। नंबर 10, गुरुवार के दिन सबसे जरूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करना होगा। कहा जाता है कि इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 8 बार बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी अति लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, ये थे गुरुवार के दिन भूलकर भी न करने वाले 11 महत्वपूर्ण काम यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं। तो इन बातों का अवश्य पालन करें और इस जानकारी को अपने परिवार तथा प्रियजनों तक भी जरूर पहुंचाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री हरि या राधे राधे लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। राधे राधे, जय श्री हरि।